हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन टेक अफेयर। मेरा नाम है सूरज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए एक गंभीर चेतावनी जारी की है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये किस तरीके से ट्रांसमिशन करता है। साथ ही हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में इस वायरस के लिए कि कोई वैक्सीन या कोई उपचार या टीका उपलब्ध है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर दैट इट इज़ प्लानिंग अ $1 ट्रिलियन स्काई स्क्रैपर। यानी ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में ये बताया है कि वो $1 ट्रिलियन का स्काई स्क्रैपर बनाने जा रहा है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएसए और चाइना। सही आंसर आप अपना कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में। नाउ वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, ग्लोबल हेल्थ के लिए जो इमरजेंसी है वो क्यों डिक्लेयर की जाती है, इसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मतलब है कि मंकी पॉक्स का प्रकोप एक असाधारण घटना है जो अधिक देशों में फैल सकता है और इसके लिए समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं कि अभी प्रेजेंट टाइम तक यानी साल 2022 तक विश्व में इस वायरस के करीब 16,000 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो कभी अफ्रीका तक ही सीमित हुआ करते थे। और इसी संदर्भ में अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में इसके 3 केसेस पाए गए हैं, जो कि केरला में देखे गए थे इसके 3 केसेस। साथ ही अगर अभी तक इसके हम बात करें मंकी पॉक्स की, तो ओवरऑल 16,000 में से 5 की इसमें मृत्यु हुई है, जो कि अफ्रीका में ही है। अफ्रीका में जो इसका स्प्रेड हुआ था वहीं पर 5 लोगों की मृत्यु हुई है ना। वापस आप आते हैं, हेल्थ इमरजेंसी के स्टैंडर्ड क्या हैं कि हम कब इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, किन किन स्टैंडर्ड पर। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, वायरस गैर स्थानिक हो गया है। वायरस का प्रसार उन देशों में तेजी से हुआ है जहां यह पहले कभी नहीं देखा गया था। और WHO के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के 3 मानदंडों को यानी 3 स्टैंडर्ड्स को पूरा किया गया है। इस तरह की घोषणा के लिए 3 स्टैंडर्ड हैं, तो एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। तो पहला यह एक असाधारण घटना है, और सेकंड, यह बीमारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य देशों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाता है। एंड थर्ड, इसके लिए संभावित रूप से समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। नाउ 1 महीने के भीतर इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में 5 गुना की अधिक बढ़ोतरी भी देखी गई है। और इसके साथ ही जो वैज्ञानिक सिद्धांत साक्ष्य हैं इसके और अन्य प्रासंगिक जानकारियां हैं जो अननोन हैं, इनको छोड़कर तो वर्तमान में देखिए वो पर्याप्त नहीं है। साथ ही मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम के साथ ही इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय यातायात में संक्षेप की भी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और इससे पहले भी कई सारी जो है इमरजेंसीज इस तरीके के वायरस को लेकर डिक्लेयर की गई हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। तो इससे पहले देखिए, अभी पिछले साल की बात है कि WHO ने कोविड-19 महामारी को लेकर भी इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। और साल 2014 की बात करें तो पश्चिमी अफ्रीकी देश में इबोला का काफ़ी एक बड़ा स्प्रेड हुआ था, जिसके चलते भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। और साल 2016 में लैटिन अमेरिका में जीका वायरस और पोलियो के उन्मूलन के लिए चल रहे प्रयास हेतु आपात स्थिति की घोषणा भी लागू की गई थी। आपातकालीन घोषणा ज़्यादातर वैश्विक संसाधनों और प्रकोप पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स के बारे में कि मंकी पॉक्स वायरस होता क्या है। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल जूनोटिक बीमारी है। अब वायरल जूनोटिक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसी बीमारी जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में फैलती है, ट्रांसफर होती है, ऐसी बीमारी, इसी को हम बोलते हैं वायरल जूनोटिक बीमारी, जिसमें चेचक के समान लक्षण दिखते हैं, हालांकि यह चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर होते हैं। मंकी पॉक्स का संक्रमण पहली बार साल 1958 में रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनियों में चेचक जैसी बीमारी के 2 प्रकोपों के बाद खोजा गया, फिर उसे नाम दिया गया मंकी पॉक्स। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो इन्हें समझते हैं। तो देखिए, इससे संक्रमित लोगों में चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने निकल आते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स के कारण होने वाला बुखार, अस्वस्थता और सिर दर्द आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में अधिक गंभीर होता है। इस रोग के इनिशियल फेजेस में मंकी पॉक्स को चेचक से अलग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिम्फ ग्लैंड काफ़ी बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमिशन की, किस तरीके से ये संचरण करता है। मंकी पॉक्स वायरस ज़्यादातर जंगली जानवरों जैसे कृंतकों और प्राइमेट्स से लोगों के बीच फैलता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन भी देखा गया है। संक्रमित जानवरों का अपर्याप्त पका हुआ मांस खाना भी एक जोखिम का कारण इसमें बन सकता है।
ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कारण संक्रमित श्वसन पथ स्राव, संक्रमित व्यक्ति की त्वचा से घाव से या फिर रोगी या फिर घाव से स्रवित जो इनका फ्लूइड होता है उसके द्वारा, या फिर दूषित वस्तुओं के निकट संपर्क में आने के कारण भी ये फैल सकता है। इसका संचरण टीकाकरण या प्लेसेंटा के माध्यम से भी हो सकता है। अब ये एक ऐसी बीमारी है कि ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और संक्रमित होने पर 10 में से 1 व्यक्ति की मौत का कारण बनती है। तो मैं कहूँगा ये काफ़ी लीथल बीमारी है कंपेयर टू अदर जैसे हमारे कोविड-19 वगैरह थे इनसे। अब हम बात कर लेते हैं उपचार की इसके, क्या अभी के लिए इसका कोई टीका या उपचार या वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है या नहीं। तो मंकी पॉक्स के संक्रमण को रोकने के लिए कोई विशिष्ट कोई स्पेसिफिक उपचार या टीका अवेलेबल नहीं है और WHO द्वारा मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन ने मंकी पॉक्स के इलाज के लिए चेचक के टीके इम्वेनेक्स की अनुशंसा की थी, इसके बारे में बताया था। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर दैट इट इज प्लानिंग अ $1 ट्रिलियन स्काई स्क्रैपर, तो इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया आने वाले कुछ सालों में $1 ट्रिलियन का जो है एक स्काई स्क्रैपर बनाने जा रहा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो देखना होगा ये कैसा होगा, मतलब काफ़ी ह्यूमंगस एक प्रोजेक्ट होगा सऊदी अरेबिया का। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।